तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 6 नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन आज देखना है। 6 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। ये सब क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी, जिससे किसी भी एग्जाम चाहे कोई भी हो, कौन सा, या आपका एग्जाम बीएससी भी हो, बीएससी भी, या फिर सीबीएसई, ठीक, दोनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में तो पूरा इसी का रहता है, कुछ होगा नहीं। एक आर एस अग्रवाल आता है, वो भी आर एस अग्रवाल में इसी का रहता है, लेकिन आर एस अग्रवाल में थोड़ा अच्छा लंबा लंबा क्वेश्चन दिया रहता है, इसके कारण थोड़ा अच्छा उसमें देता है। चलिए खैर, हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 6। मैट्रिक्स चल रहा है अभी। मैट्रिक्स जैसे ही खत्म होगा, 3.4 तक है, जैसे ही खत्म होगा यहां से हम सीधे चले जाएंगे कहां पर? आपका ये जो कैलकुलस है वहां चले जाएंगे, क्योंकि हम डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट छोड़ेंगे, कैलकुलस क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। इसके बीच में हमें ऑब्जेक्टिव भी देखना है, तो एक वीडियो तो बनेगा ऑब्जेक्टिव का, डेली जाएगा, वो तो पता ही है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाइड एट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। हम देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है ये भी ध्यान दीजिए, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए, इसी से आता है ऑब्जेक्टिव ना, कहां से आएगा? यही सब आता है। ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूफ किए हैं, पता ही नहीं है, याद नहीं किया है, प्रूवमेंट क्यों कर दिए? ये बताया हमें इंट्रोडक्शन जब क्लास कराए थे उसमें बताया था कि ए डैश इंटू ए जब होगा तो हम लिखेंगे क्या? आई। अब ये हमने पहले बता दिया था, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और प्रूवमेंट में भी आएगा। प्रूवमेंट में कैसे आएगा? बनाने के लिए बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आएगा तब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भाई आई कहां से हो गया। यहां पर ऑब्जेक्टिव कैसे देता है? ए डैश इंटू ए इक्वल टू, ऑप्शन ए में रहेगा ए, बी में आई, सी में ए डैश, डी में नो प्लीज, ऐसा रहेगा। तुरंत मारता है लड़का ये, आई को तो जाता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं जाता, ये नहीं तो ए डैश, यही मारता है। कुछ लोगों को दिमाग पड़ाता है कि सी पर सही आंसर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब एग्जाम दिए थे ना, तो हमारा जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था सबका ऑप्शन ए सही था। अब तुम लोग 2 क्वेश्चन ए मारोगे, तीसरा का क्वेश्चन ए मारोगे तो सही को भी गलत कर दोगे। लेकिन हम लोग का इंटीग्रेशन का पूरा यानी 5-6 जो भी इंटीग्रेशन है सबका ऑप्शन क्या था? ए ही था, ऐसा था। हम लोग लगता है, अभी लगता है हम लोग मारे, क्या करें, आंसर जो आएगा वही ना मारेंगे। अब देखिए पहला नंबर जो है इसमें वो बोल रहा है ए, हमें ए दिया है, हमें क्या करना है? ए डैश इंटू ए निकालना है। हमें ए डैश चाहिए, ए हमें पता है ए डैश चाहिए, ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हाँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहां पर ये हो गया कॉस अल्फा। सिंपल तरीका सबको पता है, रो को कॉलम में चेंज करना है ए डैश निकालने के लिए। डायरेक्ट 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का दे देगा, ये देगा, इसका ए डैश पूछ देगा। तो सिंपल याद रखिएगा, क्या करना है? रो को कॉलम में चेंज कर देना है। अब हमें चाहिए ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए निकालते हैं। ए डैश इंटू ए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस अल्फा, ठीक, ध्यान से यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। हमें क्या करना है? पहले फर्स्ट रो से लेना है, यानी इसे मुन देंगे, ठीक। हमारे फर्स्ट रो से कॉस अल्फा इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा। ये होगा ना फर्स्ट रो, यहां से ये मुन दिया था, ये और ये। फिर सेकेंड रो में लिखेंगे साइन अल्फा इंटू क्या? कॉस अल्फा, और ये कितना? प्लस का चिन्ह रहेगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यानी ये सेकेंड से लिए, ये वाला बंद है पूरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए जहां जहां लिखते हैं वहां पर बोलते हैं। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कहां है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहां है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहां होता है? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होता है, सेकंड कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहां होता है? यहां पर होता है, वही लेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कॉस अल्फा, सेकंड कॉलम में क्या है? सेकंड कॉलम ये होता है,
C2 ये होता है ना, C1 ये होता है, तो सेकंड कॉलम क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ले लेंगे, बीच में इंटू का चिन्ह है, प्लस कर देते हैं, सबको पता है माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, सिंपल सा बात हो गया ना। नहीं साइन अल्फा नहीं ना, कोस अल्फा ना, ये नीचे वाला से नीचे वाला करते हैं ना, माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहाँ आएगा, सेकेंड कॉलम यहीं पर आएगा, निकाल देते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब प्लस का चिन्ह देते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, पहले हमने लिया ये मुंडे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जो जिस जगह पर बोलेंगे जहां लिखेंगे वहां का देख लेंगे। यहाँ क्या है, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो जहां जो बोलेंगे उसको लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे सब हो जाएगा। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 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 प्लस, ठीक है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्लस साइन अल्फा सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी साइन अल्फा और माइनस का साइन होना चाहिए, ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए यहां से कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक नंबर ले लीजिए, हर एक जगह हर एक फॉर्मूला से एक नंबर आएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 याद होना चाहिए, ये बन गया। यहां से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा बात दोनों सेम है क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1। ये देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस खत्म, सेम खत्म 0, ये कितना 0 और ये कितना फिर वही 1, और यही तो हमारा आई होता है। आई क्या होता है 2 मैट्रिक्स का 0 1 0 0 1 3 का, केवल ये जो हमारा विकर्ण होता है यानी जो ये तिरछा तिरछी होता है इसी पर क्या होता है एक 1 रहता है, वही हमारा आई होता है। ये कितने का हो गया 2 का आई 2 हो गया, क्यों क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर का है तो आई 2 हो गया, और इस तरह से हमारा निकल गया। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमें क्या हो गया प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना कि a डैश इंटू ए निकालेंगे तो कितना होगा आई होगा, आई आ गया, सिंपल सा बात है प्रूफ हो गया। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में हमें क्या चाहिए 2 नंबर वाले में ए डैश चाहिए हमें, हमारे पास ये है, ए डैश निकाल देंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। ए डैश निकल गया, हमें ए डैश इंटू ए चाहिए, ए डैश इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश इंटू ए, फिर से यहाँ पर ये लिख देते, क्यों ये लिख रहे हैं क्योंकि हमसे गलती ना हो, हमसे क्या ना हो गलती ना हो। आप भी बनाइएगा जब भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा, समय बहुत ज्यादा होता है, 1 मिनट का टाइम लगा लिख लेंगे, और वही गलती हो गया तो फिर से आंसर मिलाने में उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। अब देखिए अब हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सुनिए क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट रो यानी ये हमारा R1 फर्स्ट रो, R2 C1 एंड C2, सेम उसी तरह इसमें भी है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम यानी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस फर्स्ट रो में है ना माइनस का कॉस अल्फा इंटू माइनस का कॉस अल्फा, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कॉस अल्फा, सेकेंड रो भैया कॉस अल्फा, फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा, सेकेंड रो प्लस का चिन्ह साइन अल्फा, फर्स्ट कॉलम माइनस का कॉस अल्फा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी साइन अल्फा, आइए कॉस अल्फा,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस का चिन्ह माइनस का cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी cos अल्फा इंटू सेकंड कॉलम cos अल्फा प्लस का चिन्ह साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। सिंपल सा बात है। अब देखिए यहां से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का ये सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस का cos स्क्वायर अल्फा ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा साइन अल्फा अल्फा छूट गया, अब प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। सिंपल वैसे ही बात ये साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आ गया। फिर वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 0 0 1 इज इक्वल टू आई। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना जल्दी प्रूफ हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू -1 -1 1 5 एक मैट्रिक्स दिया है, इज अ सिमेट्रिक्स। पहला में हम बोल रहे हैं क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा है क्वेश्चन इसी का, वो क्या बोल रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है एक, और दूसरा क्या मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए इंट्रो जब क्लास करा रहे थे तब हम बताए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इक्वल टू जो होता है वो ए डैश के बराबर होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू ए डैश के बराबर, इसीलिए इंट्रो क्लास देखना बहुत जरूरी है। जो पहला क्लास था इसका 3.3 स्टार्ट करने से पहले जो क्लास कराए थे वो क्लास जाकर देखिए, उसमें बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए ए इक्वल टू माइनस का ए डैश। ऑब्जेक्टिव उठाओ, ऑब्जेक्टिव जहां जाओगे जहां फॉर्मूला दिखेगा वही ऑब्जेक्टिव है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ए इक्वल टू ए डैश, ए इक्वल टू माइनस का ए डैश, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। यहां से भी दे देगा, बोलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होगा ए इक्वल टू ए डैश। बताओ क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश का डैश, कुछ भी दे देगा, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद बोल देगा, पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लो। अगर नहीं भरोसा ना तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे ना तो पूरा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो चलिए हमें क्या दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिंपल सा बात है, पहला क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू ए डैश प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रूफ कर दिए तो हमारे क्या है, मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हमें पता है, ए डैश निकालते हैं, ए डैश इज इक्वल टू कितना, ए डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। अब ए इंटू सॉरी ए इज इक्वल टू ए डैश, अब देखो तो क्या ये इक्वल टू ए के बराबर है, तो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 सिंपल इज इक्वल टू ए। क्लियरली a is equal to a dash, so a is a क्या, symmetric, a is a symmetric matrix, a is a symmetric matrix। सिंपल सा बात है, पहला आ गया। दूसरा हमें a इक्वल टू माइनस का a डैश प्रूव करना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये होता है हिंदी में क्या होता है इसका, सममित अवयव। ये क्या होता है, सममित, और ये होता है विषम सममित। ठीक है, ये सममित और ये विषम सममित। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा में हमारा है ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ए डैश, ए इक्वल टू माइनस का ए डैश। पहले हम ए डैश निकाल देते हैं, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा के लिए बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 एंड 0। क्या हो गया, ए डैश, माइनस का ए डैश चाहिए हमें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 -1
-1 0 1 1 -1 0। अभी हम देखेंगे ए के बराबर है 0 1 -1 0 1 1 -1 0 इज इक्वल टू ए। फिर वही क्लियरली ए इज इक्वल टू माइनस का ए डैश, सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये हमें क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। काफी सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बोल रहे हैं फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 और 7। मैट्रिक्स क्या है, सही है ना, 1 5 6, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है, हम मैट्रिक्स किसको लिखवाए थे, ए इक्वल टू क्या होता है 1/2 ए प्लस ए डैश सॉरी प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये होता है किसी मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के यदि हम ऐड कर देते हैं, हाफ को ऐड कर देते हैं, तो एक हमें क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। ये हमने इंट्रो क्लास में बताया था जब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले, ठीक। और देखिए हमें पहले मैसेज करना है कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर वही वाला लेकर चलेंगे। क्या होता है सिमेट्रिक के लिए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू क्या होता है, ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इक्वल टू माइनस का ए डैश, ठीक है। वही वाला लेकर चलेंगे, ठीक वही वाला लेकर चलेंगे। अब देखिए पहला हमारा हो गया, पहला हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए डैश हमें चाहिए, ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश कितना हो जाएगा ए डैश ना 1 5 6 7 हो जाएगा। अब हमें पहले के लिए ए डैश चाहिए, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1 1 2 6 5 11 5 6 11 7 7 14। ये तो हमें ए प्लस ए डैश, हमें चाहिए क्या, अब इसके सिमेट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश का सिमेट्रिक्स कब होगा, जब ए प्लस ए डैश इसका सिमेट्रिक्स कब होगा, जब इक्वल टू ए प्लस ए डैश का डैश हो, क्योंकि ए का सिमेट्रिक्स कब होगा, जब उसका डैश हो। तो ए प्लस ए डैश का सिमेट्रिक्स कब होगा, जब इसका भी डैश हो। यानी कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो जाए, कोई एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसके माइनस के इक्वल हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल हो जाए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही तो बोल रहा है ना, कंडीशन समझिए क्या बोल रहा है, कि यदि एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के माइनस इंटू इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम बात, ये जो हमारा ए प्लस ए डैश है वो क्या है, अगर ए प्लस ए डैश के डैश के बराबर हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश का डैश, हमें ए प्लस ए डैश पता है, डैश निकालना है उसका, तो ये हो जाएगा 2 11 11 और 14। क्या ये ए प्लस ए डैश के बराबर है, इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, बिल्कुल बराबर है। 2 1 11 14 देखने में तो देखने वाली बात है, देख लीजिए ये बिल्कुल बराबर है। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, कि ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो सो या फिर क्लियरली ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और सेम बात वहीं चलेगा किसके लिए, ये दूसरा नंबर के लिए, क्या ए माइनस ए डैश के लिए, ए माइनस ए डैश के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो हम ए माइनस ए डैश निकाल देते हैं, तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू ए डैश यहाँ पर है और ये इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। ये हमें क्या मिला, ए माइनस ए डैश। हमें अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है, ए माइनस ए डैश क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश
का डैश होना चाहिए ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। यानी ये जो मैट्रिक्स है उसके माइनस ट्रांसपोज निकाल कर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बराबर हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर यहाँ पर केवल सिमेट्रिक दिया होता है हम ए माइनस हटाते प्रूफ करते ऐसे हो जाता शायद, और लेकिन हमें क्या निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो हमें जो है ए माइनस ए डैश इसका क्या निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है ए माइनस ए डैश कितना है। क्या करें 0 - 1 और 1 और 0। अब इसे मल्टीप्लाई से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस ए डैश, तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस 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 प्लस और 0 का 0। क्या ये हमारा a माइनस ए डैश के बराबर नहीं है? a माइनस ए डैश के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो यहां से हमारा क्लियरली जो आया क्लियरली a माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए डैश का डैश। और यही हमें कहता है कि अगर ऐसा हो तो ये हमारा, अगर ऐसा हो रहा है बाबू तो ये हमारा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहां से हमारा क्या हो गया प्रूफ, ये हमारा हो गया दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।